ही जीवन मानव खो देता है। जो अनन्य भक्त होगा वह नित नियम से हर परिस्थिति में, हर काल में राम को सर्वप्रिय हृदय में स्थापित रखेगा। राम नाम से बढ़कर उसके लिए और कुछ भी नहीं होगा। हां, अपने कर्तव्य कर्म वह दत्तचित होकर के करेगा, परंतु भरोसा, प्रेम, विश्वास, अटूट निश्चय अपने इरादे देव पर सदैव प्रत्येक परिस्थिति में साधक का बना रहता है। भगवान ने तो स्वयं कहा है, जो अनन्य भाव युक्त जन मुझको चिंतन करते हुए मुझे आराधते हैं, उन सदा मुझ में रहने वालों उपासकों का योगक्षेम मैं चलाता हूं। रघुनाथ जी ने भी शबरी से यही पूछा, तेरा योगक्षेम ठीक से चल रहा है? और अनन्य भक्त का योगक्षेम भगवान ने कहा, मैं चलाता हूं। अमृतवाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। अब जब मन में राम नाम बस जावेगा, लाभ देता संकट विपद निवार, ये निवारण कर देता है। जीवन में उत्पन्न होने वाले अपने ही प्रारब्ध के कारण संकट, विपदा, इनका निवारण भगवान कहते हैं मैं आप करता हूं, और गुरु महाराज ने अमृतवाणी में इसको स्पष्ट किया हुआ है। अनन्य भक्त का देवाधिदेव श्री राम कर्ता, शुभ उसका शुभ ही होगा। उसके जीवन में अशुभ कदापि टिकेगा ही नहीं। कर्ता शुभ श्री मंगलाचार, ऐसे साधक का मंगल और कल्याण होने में कोई भी संशय नहीं रह जाता। हे पार्थ, ऐसे साधक जो अनन्य भाव युक्त हैं, सदा मुझे रहने वाले में, सदा मुझ में रहने वाले उपासकों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति मैं करवाता हूं। जो भी श्रद्धा युक्त भक्त दृढ़ निश्चय और विश्वास से मेरी शरण को ग्रहण करता है, उसको इस भवसागर से मैं स्वयं पार किया करता हूं, ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता, मैं स्वयं उसकी सहायता करता हूं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, वह देव परम पिता परमात्मा जिसे हम श्री राम कहते हैं, वह तेरे से दूर नहीं है। जो तुझे मंत्र दिया है, जो तुझे नाम दिया है, इसी में वह विद्यमान है। काहे रे वन खोजत जाए, अपने घर में रहते हुए अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए नित नियम से नाम का जाप करने वाला
इसी नाम में नामी को उस परमेश्वर को प्राप्त कर लिया करता है। मंत्रमय ही मानिए, इष्ट देव भगवान, इसी मंत्र में जो नाम हमें प्राप्त है राम, वह इष्ट देव आदिदेव इसी मंत्र में विद्यमान है। यह नाम उस देव का निवास स्थान है। देवालय है राम का, देव का, राम का निवास स्थान। कौन सा? ये मंत्र, ये नाम, इसका जाप। जो ये शब्द है राम, महाराज ने कहा ये गुणों की खान है। इसके गुण आज तक ऋषि मुनि संत महात्मा पूर्ण रूप से नहीं गा पाए। जिस प्रकार खान से कितना भी पदार्थ वह निकालते चले जाओ, उसका अंत नहीं होता। निकालने वाला थक जाता है कि अब मेरी इससे अधिक पहुंच नहीं है। जैसे कोयला खुदान करते हुए मानव सभी उपकरण इस्तेमाल करते हुए स्वयं थक जाते हैं कि अब इससे आगे मैं और कोयला नहीं निकाल सकता। जिस प्रकार उस खान में से वह पदार्थ समाप्त नहीं हुआ, लेने वाला थक गया, वह हार गया। इसी प्रकार राम शब्द गुण खान, यह गुणों की खान है। इसलिए महाराज ने कहा, हे प्यारे, राम नाम आराधिए, इसका आराधन। राम नाम आराधिए, भीतर भर ये भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाव, 4 गुना चाव होवे कि इस मंत्र के जाप से मुझे देव आदि देव की दया, जिस पर दया की जाती है ना, वह अधिकारी है या नहीं है। जिस पर दया होती है उसके साथ मानव यह नहीं देखता कि यह इतने का अधिकारी है अथवा नहीं है, उसे देता है उसकी आवश्यकता को देख करके। क्यों? उस पर दया आ गई, करुणामश। फिर यह मंत्र, इसका जाप और यह फलीभूत किस प्रकार से होता है? मंत्र धारण यूं कर विधि से लेकर नाम। अब विधि पूर्वक, ना तो ऑडियो ना वीडियो, इसके द्वारा नाम दीक्षा महाराज ने अपने सदग्रंथों में स्पष्ट किया हुआ है। इस ढंग से नाम दीक्षा नहीं दी जा सकती, नहीं ली जा सकती। जो करते हैं या तो महाराज के ग्रंथों का अध्ययन नहीं है, अथवा क्यों वह स्वयं जाने। कथा प्रकाश में भी सिमरन प्रकरण में गुरु महाराज ने वर्णन किया हुआ है। यदि किसी अनुभवी मनुष्य द्वारा यह नाम लिया जावे तो आगे कहा, जैसे सजीव पेड़ को सजीव फल व फूल लगा करते हैं, इसी प्रकार अनुभवी मानव से लिया हुआ नाम जाप ही ध्यान में और साधना में आगे बढ़ने का
कारण हुआ करता है। मंत्र धारण यों कर, विधि से लेकर नाम, विधि पूर्वक नाम का नाम दीक्षा लेकर के फिर जपिए, इसका जाप करना है। जिस प्रकार किसान ने भूमि में बीज तो वह बो दिया है, अब उसकी पालना भी करनी है। हरी भरी खेती लेने के लिए समय पर जल, खाद, ऋतु अनुसार उसकी रक्षा। इसी प्रकार साधक को नाम दीक्षा लेकर के जपिए, निश्चय अचल से चलायमान नहीं होना। जीवन में सुसमय कुसमय आया ही करते हैं। अच्छे और बुरे लोगों के साथ मिलाप भी हुआ करता है। धैर्य को नहीं खोना, डामाडोल नहीं होना, दृढ़व्रती बने रहना। राम नाम की शक्तियों को गुरु महाराज ने कहा, मैंने जाना हुआ है। राम नाम को लाभ कर फिर घर और ना देख, फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। जपिए, नाम का जाप करना है। निश्चय अचल से चलायमान निश्चय ना होवे। कभी भी हृदय में यह भाव ना आ जावे कि राम के अतिरिक्त भी कोई मेरा उद्धार कल्याण कर सकता है। शक्ति धाम श्री राम, सर्व शक्तियों का यह धाम है श्री राम, कोई इसके बराबर ही नहीं। मेरा साईं एक तू, दूजा नाही कोई। दूजा साईं क्या करूं, तुम सम और ना कोई। तेरे समान ही कोई नहीं तो तेरे से बड़ा कैसे हो जाएगा। जपिए, निश्चय अचल से अचल। शक्ति धाम श्री राम, शक्ति का धाम है। राम नाम जब जगे अभंग, अपने दृढ़ निश्चय विश्वास के साथ, जब तू राम नाम का जाप दृढ़ता से करता है, तेरा भीतर अंधकार नष्ट हो जाता है। अज्ञानता का पूर्ण रूप से भीतर समाप्त हो जाना, यह सुगम हो जाता है। और श्री राम अपनी कृपा अपने शरणागत पर अवश्य किया करते हैं। अब बाधा विघ्न विनाशो, बाधा विघ्न अपने आप दूर होने लगते हैं। राम नाम सहायता करने लगता है, हर प्रकार के सुखों को देने लगता है। जो राम शक्ति है, इसका जब ज्ञान हो जाता है, तब साधक में अथाह प्रीति, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो प्रीति नहीं होगी। जब ज्ञान हो जाता है और साधक स्वयं अनुभव करने लगता है, अब वह कहता है, मैंने राम नाम धन पाया। मैंने तो राम नाम रूपी वह धन प्राप्त कर लिया, मेरे जीवन में रस आया। अब नीरसता तो समाप्त हो गई। इसलिए अहम भजामि रामम सत्यम शिवम मंगलम, मैं नित्य नियम से राम का भजन करता हूं, नाम का जाप करता हूं। साधक स्वयं अनुभव करने लगता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा,
हे प्यारे, तू राम की शक्तियों को स्मरण कर, अमृतवाणी का नित गाना। ये राम नाम की शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं, ये अमृतवाणी में विस्तार से वर्णन किया हुआ है। जो इस पर दृढ़ निश्चय विश्वास करके अपने साधन साधते रहते हैं, वह अवश्य परम सिद्धि को और परम कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय